वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपना टॉपिक ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ था। तो हमारी केमिस्ट्री की कुछ ब्रांचेस रह गई थी, इंशाल्लाह वो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो नहीं, ये केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल, लाइक ऑक्सीजन, क्लोरीन, NH3 यानी कि अमोनिया। अब इनको जो है वो मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है। इनको जो है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है कमर्शियल स्केल पर। अब इनको मैन्युफैक्चर क्यों किया जाता है? क्योंकि इनको अदर इंडस्ट्रीज़ में जो है वो यूज़ किया जाता है। लाइक अमोनिया है, अमोनिया को जो है वो एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है। फर्टिलाइज़र जो कि बेटर प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और इसके अलावा जो क्लोरीन है, जो हमारा सेवरल सिस्टम है, उसमें जो माइक्रोब्स है वो क्या करें, उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करें, तो क्लोरीन को जो है वो उसके खिलाफ एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया जाता है। यानी कि वो क्या करते हैं, माइक्रोबियल की जो ग्रोथ है उनको रिड्यूस कर देते हैं, और उसके अलावा जो उनकी डिज़ीज़ कॉजिंग एबिलिटी होती है ना, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इनके अलावा जो है वो जो सोप और डिटर्जेंट्स को भी जो है वो इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर किया जाता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। आपको नेम से इंडिकेट हो रहा होगा कि न्यूक्लियर का क्या मतलब है, न्यूक्लियस। यानी कि इसके लिए एक और टर्म यूज़ की जाती है, वो है रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? लाइक ये जो है वो एक एटम है, ठीक है। ये हाईली अनस्टेबल एटम है। इनमें से क्या हो रही है कि कंटिन्यूसली रेडिएशंस इमिट हो रही हैं। एग्जांपल ले लेते हैं यूरेनियम की। यूरेनियम जो है ना, ये हाईली अनस्टेबल जो है ना एटम है। इसको यूरेनियम बेसिकली क्या है, हाईली अनस्टेबल एटम है। अब इसको जो है वो स्टेबल करने के लिए वो क्या होती है कि एटम में से जो है वो कंटिन्यूसली रेडिएशन इमिट होती रहती है, ठीक है। इनमें से जो है वो कंटिन्यूसली रेडिएशन इमिट होती रहती हैं। तो ये जो कंटिन्यूसली रेडिएशंस का इमिट होना हाईली अनस्टेबल एटम में से, वो बेसिकली क्या कहलाता है, रेडियो एक्टिविटी। नेक्स्ट इसके कुछ बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स हैं। इसको मेडिकल ट्रीटमेंट में जो है वो यूज़ किया जाता है, लाइक रेडियोथेरापी। तो जो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। कैंसर क्या होता है कि कैंसर में सेल्स की जो है वो अनकंट्रोल सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो है उसमें रेडिएशंस पास कराई जाती हैं, एक्सरे, बीटा, गैमा, अल्फ़ा। तो ये सारी रेडिएशन जो है उसमें से पास करवाई जाती हैं सेल की डिवीजन को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट इसको ट्यूमर की डिज़ीज़ के लिए भी जो है वो हम इसको यूज़ करते हैं, ओके। तो मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा इसका रेडियो एक्टिविटी का जो वो है हमारी इलेक्ट्रिक पावर है, यानी कि बिजली का बनना, तो उसके लिए भी जो है वो इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये थी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बेसिकली क्या है, इसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले जो है वो कंपोनेंट्स, ठीक है। कंपोनेंट्स के बाद जो है वो इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट। लाइक सबसे पहले हम कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। कंपोनेंट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एबायोटिक होता है और बायोटिक होता है। बायोटिक कंपोनेंट में क्या आ जाते हैं, लिविंग चीज़ें आ जाती हैं, यानी ज़िंदा चीज़ें आ जाती हैं, जैसे एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स वगैरह। और एबायोटिक में हमारे पास क्या आता है, प्रेशर, टेम्परेचर, वाटर। अब जो बायोटिक कंपोनेंट है ना, वो बेसिकली क्या करते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट पर जो डिपेंडेंट होते हैं। वो किस तरह से देखें, अब हम जो है वो हमें वाटर की भी नीड होती है, ओके। टेम्परेचर पर भी हम लोग डिपेंडेंट है। इस वजह से हम ये कहते हैं कि जो बायोटिक कंपोनेंट है ना, वो क्या करता है, डिपेंड करता है एबायोटिक कंपोनेंट पर। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट, ओके। इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट, यानी कि सबसे पहले क्या है, वाटर पोल्यूशन। उसके बाद क्या है, एयर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन किस तरह से जो है वह ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इफेक्ट है, वो हम देख लेते हैं। कंटेमिनेटेड जो वाटर हमारे इंडस्ट्रीज़ में से जो रिलीज़ होता है, जब वो लेक्स में जाता है, रिवर्स में जाता है, वहाँ पर जाके क्या करता है, एक्वेटिक लाइफ को जो है वो इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। जहाँ पर क्या होता है कि वो फ़िश वगैरह होती हैं, जहाँ पर प्लांट्स की ग्रोथ होती है, तो प्लांट्स वहाँ पर वो जाके जो है ना, ये फिर सारी एक्वेटिक लाइफ को जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट एयर पोल्यूशन किस तरह से जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इफ़ेक्ट है। जो इंडस्ट्रीज़ में से जो जहरीली गैसेस जो है वो रिलीज़ होती हैं, ठीक है। लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, जो जब ये ओज़ोन लेयर के साथ जाके रिएक्शन करती हैं, तो फिर बहुत सारी जो है वो डिजीज़ कॉज होती हैं। लाइक ये ओज़ोन है, ठीक है। ओज़ोन लेयर क्या करती है, ये सन से आने वाली यूवी रेडिएशन, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज़ को जो है वो क्या करती है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। यानी कि वो उसको जो है वो सन तक पहुंचने नहीं, वो अर्थ तक पहुंचने उसको नहीं देती, ठीक है। बट लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि इंडस्ट्रीज़ में से हमारी रिलीज़ होती हैं, जहरीली गैसेस, वो क्या करती है, जब वो ओज़ोन के साथ आकर, इसके साथ आकर जब वो रिएक्ट करेगी, तो इसमें जो है वो
ओजोन लेयर बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर होल्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इनके अंदर जो है वो होल्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। फिर जो सन से यूवी रेडिएशंस आ रही होती हैं तो वो इन होल में से जो है वो पास आउट होके अर्थ तक पहुंच जाती हैं। तो इस वजह से फिर डिजीज़ जो है वो काज होती है, लाइक स्किन कैंसर वगैरह। होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यही तक है।